क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बहुत कम साधनों के बावजूद खुश रहते हैं और कुछ लोग दुनिया की हर सुविधा होने के बावजूद बेचैन रहते हैं। बाहर से उनकी जिंदगी कामयाब दिखाई देती है, बड़े घर, महंगी गाड़ियां, बड़ा कारोबार, लग्जरी लाइफस्टाइल, लेकिन रात की खामोशी में उनके दिल बेचैन रहते हैं। नींद गायब हो जाती है, रिश्तों से मोहब्बत खत्म होने लगती है और इंसान के अंदर एक अजीब खालीपन पैदा हो जाता है। इस्लाम इस खालीपन की एक बहुत बड़ी वजह बताता है और वह है बरकत का खत्म हो जाना। बरकत सिर्फ ज्यादा पैसे का नाम नहीं है, बल्कि ऐसा रिज्क जो इंसान के दिल को सुकून दे, घर में मोहब्बत पैदा करे, औलाद के लिए खैर बने और इंसान को अल्लाह के करीब कर दे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और तकवा अपनाते तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे खोल देते। यह आयत एक बहुत बड़ी हकीकत बताती है। असल कामयाबी सिर्फ मेहनत में नहीं, बल्कि अल्लाह की फरमाबरदारी में है। आज दुनिया इंसान को यह सिखा रही है कि जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा कामयाबी, लेकिन इस्लाम एक अलग सच्चाई सिखाता है। इस्लाम कहता है कि हराम तरीके से कमाया गया माल कुछ समय का फायदा तो दे सकता है, लेकिन दिल का सुकून कभी नहीं दे सकता। आज पूरी दुनिया एक दौड़ में लगी हुई है। हर इंसान ज्यादा कमाना चाहता है, ज्यादा खरीदना चाहता है, ज्यादा दिखाना चाहता है, लेकिन इस दौड़ में इंसान अपना सुकून खोता जा रहा है। खानदान टूट रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, लोगों के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं रहा और दिल अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल साफ है और हराम भी साफ है। यह हदीस इंसान को याद दिलाती है कि हर कमाई एक जैसी नहीं होती। कुछ रिज्क जिस्म को ताकत देता है और कुछ रिज्क दिल को अंधेरा देता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक ताजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी धोखा नहीं दिया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी कमजोर का गलत फायदा नहीं उठाया। इसीलिए पूरा अरब आपको अस-सादिक और अल-अमीन कहता था। यही इस्लामी माशियात की असली बुनियाद है, ईमानदारी, इंसाफ, रहमत और हलाल रिज्क। इस्लाम दौलत कमाने से नहीं रोकता, बल्कि यह सिखाता है कि दौलत सही तरीके से कैसे कमाई जाए। ऐसा माल जिसमें किसी यतीम का हक ना हो, ऐसा माल जो सूद से पाक हो, ऐसा माल जो धोखे, रिश्वत, झूठ और जुल्म से हासिल ना किया गया हो। क्योंकि हराम माल बाहर से बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंदर से इंसान का सुकून खत्म कर देता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। यह मिटाना हमेशा दिखाई नहीं देता। कभी इंसान के दिल से सुकून खत्म हो जाता है, कभी घर से मोहब्बत खत्म हो जाती है, कभी औलाद नाफरमान हो जाती है, कभी बीमारी में सारा माल खत्म हो जाता है और कभी इंसान सब कुछ होने के बावजूद अंदर से टूट जाता है। आज दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। वे मुस्कुराते हैं लेकिन दिल से नहीं। वे कामयाब दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से खाली होते हैं। यही बिना बरकत वाला माल है। इस्लाम बरकत का तसव्वुर देता है। बरकत वह नेमत है जो थोड़े को भी काफी बना देती है, जो साधारण खाने में भी खुशी पैदा कर देती है, जो छोटे घर को भी सुकून का घर बना देती है और इंसान के दिल को अल्लाह के करीब कर देती है। इस्लामी तारीख में हमें ऐसे ताजिरों की मिसालें मिलती हैं जिन्होंने हलाल तिजारत से दौलत भी कमाई और इंसानियत की खिदमत भी की। अबू बकर अस-सिद्दीक एक कामयाब ताजिर थे। उन्होंने अपना माल इस्लाम के लिए कुर्बान किया, गुलामों को आज़ाद करवाया, कमज़ोर मुसलमानों की मदद की और उनके माल में बरकत थी क्योंकि वह हलाल था। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान बहुत बड़ी दौलत रखते थे, लेकिन जब मदीना में अकाल आया तो उन्होंने लोगों में खाना बांटा। उन्होंने एक कुआं खरीदा ताकि लोग मुफ्त में पानी पी सकें। यही फर्क है हलाल दौलत और सिर्फ ज्यादा दौलत में। आज समाज सिर्फ यह देखता है कि इंसान के पास कितना पैसा है, यह नहीं देखता कि पैसा कहां से आया। इसी सोच ने सूद, भ्रष्टाचार, धोखा और हराम कारोबार को आम कर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेतावनी दी थी कि एक समय ऐसा आएगा
जब लोग हलाल और हराम की परवाह नहीं करेंगे। आज हम वही दौर देख रहे हैं। लोग पैसे के लिए अपना सुकून बेच रहे हैं, अपने रिश्ते बेच रहे हैं, अपना वक्त बेच रहे हैं, और कुछ लोग तो अपना ईमान भी खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन इस्लाम इंसान को याद दिलाता है कि रिज्क सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि अल्लाह की तरफ से आता है। कितने ही लोग कम कमाते हैं लेकिन सुकून से सोते हैं, और कितने ही लोग करोड़ों रखते हैं लेकिन नींद की गोलियों के बिना नहीं सो पाते। यही फर्क माल और बरकत का है। शैतान इंसान को गरीबी से डराता है। इसी डर की वजह से लोग सूदी सिस्टम की तरफ भागते हैं। उन्हें लगता है कि इसके बिना वे कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन कुरान उम्मीद देता है, अल्लाह वादा करता है कि जो इंसान हलाल रास्ता अपनाएगा, अल्लाह उसके रिज्क में खैर और बरकत देगा। इस्लामी माशियात सिर्फ कारोबार नहीं सिखाती, बल्कि अखलाक सिखाती है। अगर कारोबार करो तो ईमानदारी से करो। अगर पैसा कमाओ तो इंसाफ के साथ कमाओ। अगर ताकत मिले तो कमज़ोर पर जुल्म मत करो। अगर दौलत मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। यही वे उसूल हैं जो पैसे को बरकत वाला रिज्क बनाते हैं। इस्लाम यह भी सिखाता है कि असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। असली दौलत दिल का सुकून है। असली दौलत नेक औलाद है। असली दौलत हलाल रिज्क है। असली दौलत अल्लाह की रजा है। क्योंकि दुनिया की हर दौलत एक दिन